वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई हैं, तो उन स्थितियों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बीएलए के लड़ाके और जो पाकिस्तानी सेना है वो आमने सामने आ सकती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के हमारे साथ नवीद शेख जो हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट फॉर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अपने मेहमान से करना चाहूँगा, जिस तरीके से नवीद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीद जी, अगर बलूचिस्तान के जो ताज़ा हालात हैं उन हालातों को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आप इन हालातों को देखते हैं? क्या इन हालातों के लिए आप जिम्मेदार मानते हैं पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जिम्मेदार नहीं मान सकता पाकिस्तान हुकूमत को या उसकी फौज को। बीएलए का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जी जो बलोच यकजहती कमेटी है, ये उन्हीं के तर्जमान हैं। महरान बलोच ने डेथ बॉडीज पे सियासत की है, पॉलिटिक्स की है। हमें अफसोस हुआ कि ये जो मिसिंग पर्सन का लाभ आप पालती हैं, तो इन्हें ये बंद करना चाहिए। सारे मिसिंग पर्सन इस वक्त बीएलए के पास ही हैं, वो हमें प्रोवाइड करें। और जिन लोगों को इन्होंने मारा है, जिनमें एक अफगान शहरी भी हैं और कुछ दूसरे गैर मुल्की भी हैं, उन पे सियासत करने चली थी, धरना जी देने चली थी। और वहाँ की सिर्फ पुलिस ने वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया है उनको वहां से उठाने के लिए कि आप प्लीज आए, उन लाशों को लेकर आए और हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने वो पोस्टमार्टम करने से भी इनकार किया। बलूचिस्तान की इस वक्त आबादी 1.5 करोड़ के करीब है। जी 40% बलोच इस वक्त सिंध में आबाद है और बहुत खुशहाल जिंदगी जो है ना बसर कर रहा है वहां पर। और, और उन्हें कोई एतराज नहीं इन चीजों से। बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं है, हमें दूसरी भी कम्युनिटीज का ख्याल करना पड़ेगा। वहां जी पर पख्तून भी हैं जो बलूचिस्तान से बलोचों से ज्यादा तादाद में हैं, उनकी तरफ से कोई मुजाहमत नहीं आ रही है। और हमारे हजारा भी हैं, ब्रोई हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन एक सिर्फ बलोच मखसूस तबका 1.5 करोड़ की आबादी के ऊपर अगर चंद सौ लोग मुसल्लत कर दिए हैं इन लोगों ने, तो इससे बलूचिस्तान कभी भी फतह नहीं होगा। बलूचिस्तान की आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, आपको उसको देखना पड़ेगा। बलूचिस्तान बलोचों के साथ आज भी बलोच पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है। अगर कुछ मिसिंग पर्सन हुए हैं तो जाहिर है, अगर किसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उठाती भी हैं, तो देखिए आप ऑनियन खाएंगे तो मुंह से स्मेल आएगा ना। जी 1.5 करोड़ से अगर कुछ बंदे निकले भी हैं तो वो सब के सब बीएलए के पास है। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल कोयटा पे धावा बोला गया, लाशें चुराने की कोशिश की गई, जिनमें 3 लाशें हमने बरामद भी की वहां से। लेकिन सारा का सारा आप उसका जो है मलबा हुकूमत या फौज के ऊपर थोपेंगे, ये तो नहीं होगा। जो भी है रियलिटीज पे हमें देखना चाहिए कि बहरहाल बलोच को समझना चाहिए कि अपनी सियासत को अच्छे रुख पे लेकर आए ताकि उसमें बलोच कौम का फायदा हो। जी आप बलोच कौम को एक दहशतगर्दी की तरफ फेंक रहे हैं। जी बलोच कौम एक मेहमान नवाज कौम है और वो अपने सूबे की सकाफत को हमेशा जिंदा रखते हैं। उनका ये कभी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान अपने खुशी से उन्होंने शामिल हुए थे। जी किसी को जोर जबरदस्ती से उनको शामिल नहीं किया गया था। जी वो ठीक है। अपनी रजामंदी से आए थे और जी आज भी वो खुशहाली की जिंदगी आबाद कर रहे हैं। जी अभी ये लेके कितने अफराद होंगे? 16,000, 20,000 लगा ले, 30,000 लगा ले, अगर 1.5 करोड़ से इतना है तो इसमें तो आप देखें शर पसंद कितने हैं लोग, इसमें शर पसंद कितने अनासर हैं, जिसमें ज्यादातर गैर मुल्की हमारे अफगान शहरी भी शामिल हैं। जी हमें उन्हें भी देखना पड़ेगा, उन्हें बिल्कुल को भी समझना पड़ेगा बिल्कुल नवीद जी, हर कि किसी किस को तरीके से देखना सारी होगा, चीजें हर चल किसी रही को है। साथ लेकर चलना होगा। मैं रुक करूंगा इस बीच दिनेश जी का। दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दिनेश जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है वो जो कार्रवाई कर रही है बलूचिस्तान में, दूसरी ओर जो बलूचिस्तान में अलगाववादी संघर्ष है, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? एक और संघर्ष किया जा रहा है, दूसरी ओर उस संघर्ष को लेकर पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। किस नजरिए से आप देखते हैं इसे? पांडे जी, सबसे बड़ी जो समस्या है, आज कई दिनों से ये टीवी के ऊपर ये चल रहा है कि जफर एक्सप्रेस में इतने पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा गया, इतने बलूच विद्रोहियों को मारा गया। तो बेसिकली जो है अभी जो है इसी के बारे में बातचीत हो रही है। जी लेकिन एक्चुअल में जो है पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान की मूल समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जी क्योंकि 1948 से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो समझते हैं कि वो कभी भी
पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, उनको जी जबरदस्ती जो है पाकिस्तान के अंदर मिलाया हम्म, गया। जी दूसरा ये जो है कि उनके पास जो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका उन्हें किसी प्रकार का भी फायदा नहीं हो रहा, जी बल्कि कि पाकिस्तान का बाकी हिस्से का जो है, जब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वो दोहन कर रही है, और बलूचिस्तान के इलाके के अंदर किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जी ये है बैकग्राउंड। जी अब आप इसको अपना कुछ भी नैरेटिव बनाकर जी चलाते रहे तो उसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर